साथ जुड़ गए हैं। सुशील के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कटिहार चलेंगे रतन के पास। वहां देखेंगे लंबी लंबी कतारें वहां युवाओं की नजर आ रही हैं। रतन, युवा वोटर्स काफी एक्साइटेड हैं आपके बूथ पर और लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स लगते हैं, उनसे जानिए कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं। कहां से सुशील? ठीक है रतन, आपके पास हम दोबारा आएंगे। हमारे साथ सुशील जुड़े हुए हैं सासाराम से, हमारे संवाददाता उनके पास चलेंगे और वहां से भी तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। सुशील, आप सासाराम में मौजूद हैं, किस माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है, क्या कुछ वहां तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों को दिखाइए और कितने उत्साह हैं वोटर्स मतदाता वो भी दिखाइए। सुशील। वही हो। हाँ, जब अच्छा होगा। दूसरे चरण की जिन पर मतदान हो रहा है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है चुनाव की गतिविधियों पर और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जा रहा है। और हर वर्ग के वोटर्स, चाहे वो युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, फिजिकली चैलेंज्ड वोटर्स हों, वो भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। अपने एक वोट की ताकत को आज के युवा भी समझते हैं, बुजुर्ग भी समझते हैं, महिलाएं भी समझती हैं। और यही वजह है कि आपको मतदान केंद्रों से खूबसूरत तस्वीरें जो हैं हमेशा नजर आएंगी और बिहार के मतदाता भी इस बात को साबित कर रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी ताकत को वो समझ रहे हैं। भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अब तक कितना फीसदी मतदान हुआ है? देखिए लगभग 11:30 का वक्त हो गया है। क्या दूसरे राउंड का जो मतदान का परसेंटेज है वो सामने आ गया है और मतदान कितना और आगे बढ़ेगा और प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई है? ओम प्रकाश जी। पाँच से 28.60%, वही 231.51% मतदान हुआ है और मतदान का ग्राफ बढ़ रहा है सर। ऐसा अब लोगों में काफी भीड़ भी बढ़ रही है। सुबह मौसम को लेकर के थोड़ा सा था, व्यवस्था भी काफी दुरुस्त है सब जगह। तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ सासाराम से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आवाज मिल रही है? जी सुशील, सासाराम में बताइए, लोकतंत्र के महापर्व का माहौल कैसा है, कितना उत्साह है वहां मतदाताओं में, एक्साइटेड कितने हैं वोटर्स, और तमाम तस्वीरें जो वहां से निकल रही है वो दर्शकों तक पहुंचाइए। सुशील। सर, जो उत्साह है बहुत, काफी संख्या में जो है लोग जो है अपने घर से निकल के यहाँ है, यहाँ पर 8 तारीख को अपना जो मतदान है वो दे रहे हैं। अभी हम मौजूद है नक्सल प्रभावित गाँव माना जाता था। नक्सल से जो पहले जो है ये क्षेत्र जुड़ा हुआ था, लेकिन नक्सल समाप्त होने के बाद यहाँ पर इस गाँव में मौजूद है। गाँव में जो लोग हैं 11% में काफी संख्या में आकर अपना जो है मतदान जो है कर रहे हैं। सुबह से ही जो है लोग जो है आ रहे हैं, आकर मतदान जो है में जो है 2692 मतदान केंद्र बनाए। पूरे जो है सासाराम में जो है 22,30,000 जो मतदाता है वो आज जो है वोटिंग करेंगे।
और यहाँ पे सासाराम में जो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी है, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा जो है शांतिपूर्ण माहौल से जो यहाँ पर मतदान गुजरता है। सुशील, वहां जो मतदाता आपको नजर आ रहे हैं उनसे बात कीजिए कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। इस बार वो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं? कुछ वोटर से बात कीजिए सुशील। आप लोग मतदान कर लिया? मतदान हो गया। जो मुद्दा है वो हमारे देखा जाए तो जो क्षेत्र है नक्सल से जुड़ा हुआ था। आप बताइए क्या माहौल नक्सल से जुड़ने के बाद आपका जो है जगह पे जो माहौल ठीक है। हमारे साथ और भी लोग इनसे बात कीजिए, बताइए क्या है आपका मुद्दा, किस मुद्दे पर मतदान आपने दिया है? जी, हमने मतदान कर दिया है और विकास के नाते हमने वोट दिया है। तेज रफ्तार वाली सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए कि जो सिर्फ जुगलाबाजी करती है। हमें वैसी सरकार चाहिए जो युवा की बात को सुनती हो और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सबकी सुनवाई करती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो केवल चिमने से जुगला करती है। ऐसी सरकार आपका। मेरा नाम लौकुश कुमार है। आपने मतदान दिया, वोट दिया? कुछ और मतदाताओं से बात कीजिए सुशील कि उनके मुद्दे क्या कुछ हैं, और अगर कुछ बुजुर्ग वोटर्स दिखाई दे रहे हैं तो उनसे भी बात कीजिए। शिक्षा जो है हमारे साथ सर महिलाएं के यहाँ पे जो है उनसे हम बात करते हैं। वोट दिए आप लोग, मतदान करके आ रही है। किस मुद्दे पे आप लोगों ने किस मुद्दे पे जो है आपने मतदान किया है? किस मुद्दे पे आपने मतदान किया? अच्छा, तो यही जो है तमाम सर है जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया, आपने भी सुना सर। कुछ और मतदाताओं से बात कीजिए सुशील। अधिक से अधिक प्रतिक्रिया आएंगी मतदाताओं की, उससे पता चल पाएगा कि कितना इंपॉर्टेंस वो अपने वोट को समझते हैं और कितना जरूरी है उनके लिए मतदान करना। मुद्दे के लिए ग्रामीण क्षेत्र है, आप जो है इस गांव में मौजूद जो है आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? नहीं, आप किस मुद्दे पे वोट दिया? किसको चाहते सरकार, किसका बनना चाहते, बनाना चाहते? जी, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप लोग जो है मतदान दिया है, वोट दिया है? किस मुद्दे पे जो है आपने मतदान दिया? जिसको सरकार उसको निजाम दिया है। जी, हाँ, इसका सरकार है, केंद्र में है उन्हीं का, राज्य में उन्हीं का। जी, हम उसको विकास। अच्छा जी, तो अभी देखा और भी हमारे साथ जो है युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी जो है। जी चाचा, बताइए आपने मतदान दिया है? हाँ, किस मुद्दे पे जो आपने मतदान दिया है? हम लोग विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। जी, विकास हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मतदान कर रहे हैं। और चलिए, रतन हमारे साथ लगातार कटिहार से बने हुए हैं। रतन, कुछ और मतदाताओं के रिएक्शंस ले लीजिए, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या नजर आ रहा है? रतन, क्या जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वोटर्स और अधिक संख्या में घरों से निकल रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं?
जो अच्छा काम करे मोदी जी बस। पहली बार वोट कर रहे थे? नहीं, पहले ही वोट किए? हाँ। अच्छा काम क्या 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 अच्छा कुछ काम सोचते हैं मतलब? मतलब अच्छा नलियार बन जाए तो लोगों का पानी हो जाता है, आने में दिक्कत होता है। मतलब विकास के मुद्दे को लेकर वोट कर, क्या इस बार किसकी सरकार देखनी चाहते हैं आप, या सरकार बदलना चाहते हैं? जी नवीन, जैसे कि ये युवा हैं और ये विकास के लेके मुद्दे की बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो है कि मतलब एसएसबी के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं जो कि क्या कुछ मतलब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हमारे साथ अधिकारी हैं, हम उनसे थोड़ा जानेंगे कि क्या सर क्या मतलब सुरक्षा को लेकर क्या दृष्टिकोण सही किया गया है। सर कुछ नहीं बोलेंगे जी नवीन। चलिए, तो लगातार मतदाताओं में उत्साह है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया आपका रतन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आखिरी बार सुशील के पास चलते हैं, कुछ और मतदाताओं से अगर सुशील रिएक्शंस ले सकें। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, कुछ और मतदाता नजर आ रहे हैं आपके पीछे, एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लीजिए कि किस मुद्दे पर वोट वो किया है और कैसी सरकार वो चाहते हैं इस बार। अच्छा, आपने वोट नहीं दिए? जी, तो आपने मतदान दिया है? चलिए ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता हैं, धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया जो है उन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। जानते हैं इस मुद्दे पे जो लोगों ने जो है। चलिए ठीक है सुशील। तो सासाराम से सुशील ने भी तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। सासाराम में भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें सासाराम से हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया सदर के गुरुद्वारा रोड में और ये 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर अब सुबह से ही अगर देखें तो मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और घरों से निकलकर लोग बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन 4 बूथ होने के बावजूद भीड़ यहाँ जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। सुबह में लोगों की भीड़ थोड़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अभी जो गिने चुने लोग हैं वो कतार में खड़े हैं। हालांकि 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में थोड़ी भीड़ जो है वो जरूर कम दिख रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की भीड़ बूथों तक जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों तरफ से अपनी पूरी ताकत लगाई गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। लोगों तक अपने वादों को पहुंचाने की भरपूर कोशिश हुई है। ऐसे में जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की भीड़ जो है वो बूथों पर नजर नहीं आ रही है। सुरक्षा बल काफी तैनात है, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो तमाम वो सुविधाएं जो है बूथों पर दी गई है। गिने चुने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर पहली बार वोट किया है आपने। जी सर। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, क्या करते हैं? पढ़ते हैं सर, स्टूडेंट है। कैसा लगा पहली बार वोट करके, कितना एक्साइटमेंट था? एक्साइटमेंट था सर, अच्छा एक्साइटमेंट था। अच्छा, जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था और अब जब वोट डाल लिए, ईवीएम पहली बार देखे, कैसा अनुभव रहा? अच्छा अनुभव रहा सर। कि क्या सोचकर वोट किया है? आप युवा हैं, आपसे जानना जरूरी है, क्या सोचकर वोट किया? क्या सोच के वोट किए सर कि हमारे बिहार को सुधार हो, अच्छा हो, ये सब बेहतर बनाए बिहार। क्या आपके नजर में रोजगार कोई मुद्दा है? जी सर, रोजगार भी है एक मुद्दा। बिल्कुल, रोजगार मिलना। आपका क्या नाम है सर? हमारा अजहर नाम है। अजहर जी, क्या सोचकर वोट किए? विकास के लिए। विकास के लिए। तो क्या विकास जो अभी चल रहा है वो ठीक है या फिर बदलाव? नहीं, विकास जो चल रहा है वो ठीक है। ठीक, हाँ, उसी में और प्रोग्रेस करेगा। लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है शहरी क्षेत्र होने के बावजूद। आ रहे हैं लोग, आएंगे, थोड़ा ठंडी का मौसम है ना, हल्का फुल्का। अच्छा, इंतजार में है। हाँ, दूसरा निकले पहले तब हम, ऐसा नहीं कि इंतजार में ही समय बीत। नहीं, अभी समय बहुत है, अभी आएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं कतार में, इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रवि कुमार मिश्रा नाम हुआ। रवि जी, क्या सोचकर वोट करने आए? वोट तो सोच के एजुकेशन जो सही कर दे उसको वोट दे देना है। अच्छा, अभी जो चल रहा है वो ठीक नहीं है?
अभी भी चल रहा है वो ठीक ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते हैं अब अंदर जाके पता चलेगा किसको वोट दे दे हम। अभी तक दहलीज तक पहुंच चुके हैं और अभी तक पता नहीं है, अंदर जाने के बाद सोच लेंगे। हाँ, अंदर जाने के बाद सोच लेंगे। अंदर जाने के बाद सोच लेंगे। थोड़ा दीदी आप इधर आ जाइए, क्या नाम है? कायनात क्या करती हैं आप? स्टूडेंट जी। तो आपकी नजर में क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा जिसको सोचकर आप वोट करेंगी, ईवीएम का बटन दबाएंगे? मैं मोस्टली एजुकेशन, पहले जो फीस है वो सस्ती होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल नहीं रहे हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका फीस इतना हाई है। सो स्टूडेंट लाइक अस, तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीस नॉर्मल होना चाहिए। मेरे लिए अभी मेन मुद्दा सबसे पहले यही है। क्या ये जो वर्तमान सरकार है वो उससे उम्मीदें हैं या फिर बदलाव चाहे? आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, या आई एम पर्सनली लुकिंग फॉर अ चेंज। कुछ लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, कुछ हैं जो वर्तमान सरकार को ही चुनना चाहती, तो ये अपना मताधिकार का जो प्रयोग है वो विभिन्न मुद्दों को देखकर लोग करने आए। क्या नाम है? निशात तबस्सुम। वोट कर लिया जी। क्या सोचकर वोट किया? ये कुछ बदलाव तो आना चाहिए ना। अच्छा, बदलाव के लिए। हाँ जी। अभी जो सरकार काम कर रही थी उससे खुश नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या चाहती हैं आंटी? आप क्या सोचकर वोट किए? क्या चाहते हैं, लालटेन के जमाना नहीं रहा, बिजली चाइनीज बॉल इतना आ गया है, इतना लाइट हो गया है, तो लालटेन का तो जमाना नहीं रहा, तो विकास तो हो ही रहा है, इससे और अब विकास हो और चाहिए विकास। तो इसी सरकार से या फिर बदलाव के साथ? ना, बदलाव के तो देखे बहुत, मेरा उम्र चला गया नौकरी के चक्कर में, तो अब तो कुछ बच्चा सबका भविष्य बन जाए, तो यही सरकार चाहिए। यही सरकार चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद रेहान हुआ। क्या सोचकर वोट किए? वोट यही किए हैं, देखिए यहाँ का जो अभी ड्रेनेज सिस्टम है, अभी जो बारिश वगैरह होता है तो इसमें पानी वानी वगैरह लग जाता है रोड पे, तो थोड़ा उस सब में सुधार होना चाहिए। और नेताजी लोग है क्या है कि वोट लेने के बाद दिखते नहीं है, वोट के समय दिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अक्सर समस्या है, किसी भी दल के हो, जहाँ जाते हैं तो कहते हैं नेता तो जीतने के बाद आते नहीं, चुनाव के टाइम नजर आते हैं। जी जी, बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसे में किसे चुनना है? इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, जो भी हो, जो भी आए, विधायक बन के जो भी आए हमारे, तो जो बदलाव करेगा उसे चुनना। हाँ, जो बदलाव करेगा या जो भी आए, जो प्रेजेंट में वो भी आए, तो आगे से वो अपना ये सब चीज पे यानी कि ध्यान रखे कि कैसे क्या करना है यहाँ का। पूर्णिया की नजर में इस चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना? जी, बहुत बहुत बड़ा मैटर करता है रोजगार मुद्दा। हाँ जी जी, रोजगार मैटर करता है, और जो पेपर वगैरह जो ये होता है अभी लीक हो जाता है, उस सब पे भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, युवाओं के बीच अगर हम बातचीत करते हैं तो सीधे तौर पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की मांग की जाती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दों के साथ लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। तो अब आने वाला दिन जो 14 तारीख है वो तय करेगा कि आखिर पूर्णिया की जनता ने किसे आशीर्वाद दिया और अपना जनप्रतिनिधि किसे चुना। 7 नवंबर का दिन बिहार इंतजार कर रहा है इस दिन का कि जनता किसे आशीर्वाद देती है अपना और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। फिलहाल अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मदन ने पूर्णिया की तस्वीरें दिखाई कि वहां पर किस तरीके से मतदान हो रहा है, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर वहां की जनता वोट कर रही है। इन तमाम चीजों को मदन ने बताया है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज।